बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इनमें से बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से थे। रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आए तो ये पहला पार्ट है 2.353535। ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल नंबर है। 0.6666 बार का मतलब 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 2.236067 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये इरेशनल नंबर है। √7 अंडर रूट वाले ज्यादातर नंबर इरेशनल नंबर में शामिल होते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केयर ना आए, अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केयर है, फॉर एग्जांपल 9, 25, इस तरह के अगर परफेक्ट स्केयर हैं तो वो रैशनल है। अदरवाइज अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्केयर ना हो तो वो इरेशनल होता है। तो √7 इरेशनल नंबर है। ई ई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। पाई भी इरेशनल है, ये भी पहले बात हो चुकी है। 5 प्लस √11, अंडर रूट के अंदर 11 है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नंबर है। √3 प्लस √13, 3 और 13 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है ये भी इरेशनल नंबर है। 15/4, इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूं तो 3.75 आता है, तो 3.75 ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी रैशनल नंबर है। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है a+b और a-b, इसको a² - b², ये बनता है। तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाती हूँ, ये a-b और a+b इसी फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा a² - b², a² - b²। टू का स्क्वायर 4 और स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा -2, 4 - 2 2, तो ये जो 2 है वो रैशनल नंबर है, तो ये जो है रैशनल नंबर हुआ। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे गलत दिया हुआ है, पीछे इसका आंसर इरेशनल नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह की एक एग्जांपल भी हमने पहले देखी थी। तो जी √2 को अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूं तो 1.414 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आता है। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये नंबर लाइन ये आप देख सकते हैं, ये 2 के डिफरेंस पे मैंने जो है वो लाइंस ड्रा की हैं। ये 2 डिफरेंस पे 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे लाइंस ड्रा की हुई हैं, ये देख सकते हैं। अब मैं 0 से 1 तक जो है फासला है ना, ये 1 है। यहाँ पे ये जो स्टार्ट पॉइंट है ना, इसको मैं पॉइंट ओ का नाम दे रही हूँ। और जो ये वाला पॉइंट है, क्यों हमने 1 तक लिया, क्योंकि ये 1.4 नियरेस्ट 1 है, तो मैं यहाँ तक 1 तक जो है वो लाइन ड्रा कर रही हूँ। 0 से 1 तक ये लाइन एक ड्रा की, जिसे हमने ओ ए का नाम दे दिया। अब इसके परपेंडिकुलर में ही हमने एक और लाइन ड्रा करनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जितना ये यहाँ तक फासला है उतना ही ये आगे भी फासला होना चाहिए। ये मैंने 2 सेंटीमीटर की थी, तो ये वाली भी मैंने 2 सेंटीमीटर की कर दी। ये दोनों का फासला बिल्कुल सेम है, ये आप देख सकते हैं। ये भी 2 की थी, तो ये भी 2 की है। तो इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देती हूँ। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना देती हूँ।
ये राइट ट्राइंगल है ओ ए बी, ये एक राइट ट्राइंगल है। ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका भी हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम कुछ इस तरह है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज ओ बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी। बेस ओ ए है तो ओ ए, और परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है। अब हाइपोटेन्यूज का हमें नहीं पता, वो हम ओ बी ही लिखेंगे। बेस 1 है तो 1 लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर भी 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये वैसे का वैसे। 1 + 1 2। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अब हमें पता चला जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू √2 है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ गई है। अब हमने कंपास की मदद से ओ बी के बराबर एक लाइन ऐसे बिल्कुल ओ बी के फासले पे कंपास खोलनी है, और उसके बाद इस तरह लाइन ड्रा करनी है कुछ। ये इस तरह, ये हमने ड्रा कर ली है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास एग्जैक्टली √2 का पॉइंट है। इस पॉइंट को हम √2 कह सकते हैं। इस तरह हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पार्ट है √3। अब हम देखते हैं कि √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अगर हम √3 को कैलकुलेटर पर लिखें तो 1.732 समथिंग आता है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। ये भी पहले पार्ट की तरह 2 के डिफरेंस पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी कुछ उसी तरह ही करना है, 0 से 1 तक, क्योंकि 1.732 था, नियरेस्ट 1 था, तो 0 से 1 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम इस पॉइंट को, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको ओ का नाम दे रही हूँ मैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है उसको ए का नाम दे देते हैं। ए के 0 से ए तक जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर है। इतने ही फासले पे हम परपेंडिकुलर में एक और लाइन ड्रा करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। जितना ये डिफरेंस है, जितना ये एक ही है। इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, जो कि राइट ट्रायंगल है, ओ ए बी। राइट ट्रायंगल एक हमने ड्रा कर लिया है। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ओ बी, ओ बी का स्क्वायर। बेस हमारे पास है ओ ए, और परपेंडिकुलर है ए बी। ओ बी की वैल्यू हमने भी फाइंड करनी है, तो हम ओ बी वैसे का वैसे लिख देते हैं। ओ ए 1 है,
और ए बी भी 1 है। तो ये 1 + 1 2। अब स्केयर को खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ओ बी का स्केयर, ये अंडर रूट हमने ले लिया और ये भी इस साइड पे भी अंडर रूट ले लिया। ये स्केयर अंडर रूट से कट गया। ओ बी जो है वो अंडर रूट 2 है। तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये वाला जो है वो अंडर रूट 2 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट 3 था। तो इसके लिए हम अब ये जो ओ बी है इसको हम बेस कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास पहले ये बेस थी उस तरह हम ओ बी को बेस कंसीडर करेंगे और इसके परपेंडिकुलर में एक और लाइन ड्रा करेंगे। ये ओ बी के परपेंडिकुलर में हम लाइन ड्रा करते हैं, वो भी पूरे 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जितना ये फासला है जितना ये फासला है उतना ही यहाँ पे भी फासला होना चाहिए। ये मैंने 2 के डिफरेंस पे लगाई थी, तो ये भी 2 के डिफरेंस पे मैंने परपेंडिकुलर में लाइन लगा दी है। अब ये हमारी बेस कंसीडर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी कंसीडर, और इसको मैं इस पॉइंट से मिला दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये अब हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब ये अंडर रूट 2 है और ये मैंने 1 लगाए है। जो ये वाली है इसको अब हम फाइंड करते हैं कि ये क्या है। ये भी उसी तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड होगी। वही थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस पॉइंट को हम, ये वाला जो पॉइंट है उसको कोई और नाम दे देते हैं, इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ। अब हमारे पास ट्राइंगल ओ बी सी है। तो हाइपोटेनियस जो है हमारे पास वो है ओ सी, हाइपोटेनियस ओ सी है, बेस ओ बी है और परपेंडिकुलर बी सी है। तो हम ये सारे लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस ओ सी था, ओ सी का स्क्वायर, बेस ओ बी थी, ओ बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर सी बी था। एक सी बी लिखें या बी सी लिखें, बी सी लिखें या सी बी, एक ही बात है। तो अभी सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। ओ सी जो है हमारे पास उसका भी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। ओ भी हमारे पास बेस थी तो वो हमने अंडर रूट 2 ली थी, अंडर रूट 2 है, और सी भी 1 था। ये इसके अंडर रूट से कट गया, 2 + 1 ये 3। तो हमें पता चला जो ओ सी का स्क्वायर है वो सी है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट लेने से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और ये आंसर अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट है वो अंडर रूट 3 का है। ओ सी जो है वो अंडर रूट 3 का पॉइंट है। अब हम कंपास की मदद से ओ सी के फासले पे ओ सी का फासला लेके एक कॉस लगाएंगे। और जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये एग्जैक्टली अंडर रूट 3 का पॉइंट है। तो आपने इस तरह अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट है 4 1/3।
4 1/3, 3 4 द, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इससे प्लस करें, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 4 3 द 12 और 1 13, 13 और डिवाइड बाई 3 वैसे का वैसे होता है। 13/3 जो है उसको अगर कैलकुलेटर पे लिखूं तो 4.333 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आता है। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, ये रैशनल नंबर है, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको आसान है। बस अब हमने ये जीरो के इस साइड पे नेगेटिव होते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं। ये नियरेस्ट 4 था, तो मैंने 4 5 तक जो है नंबर लाइन ड्रा कर दी है। तो ये 4.3 समथिंग है, तो ये 4.5 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो 3 जो है वो यहाँ पे होगा, तो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट होगा। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो है 4 1/3 का पॉइंट है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -2 1/7, 7 to the 14 और 1 15, 15/7। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में जिस तरह बताया था। 15/7 को कैलकुलेटर पे लिखें तो -2.142 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव। हमारे पास ये नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव जो है वो ज्यादा नंबर लाइन ड्रा की है। तो -2 समथिंग 0.1 है, -2.1 है, तो -2 ये है, तो 0.1 यहाँ पे तकरीबन कुछ इसी जगह पे ये होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि -2 1/7 का पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/8। 5/8 को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.625 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आता है। ये 0 पॉइंट इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव, ये 0.5 समथिंग होगा और उसके साथ बिल्कुल यहाँ पे ये 0.6 का पॉइंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5/8 लाई करते हैं। अब लास्ट पार्ट रह गया है 2 3/4, इसको देखते हैं। ये 2 3/4, 4 to the 8 9 10 11, 11/4 आ गया और 11/4 को कैलकुलेटर पे लिखें तो 2.75 ये आंसर आता है। तो ये 2.5 यहाँ पे होगा। तो ये थोड़ी नंबर लाइन हम बढ़ा देते हैं। ये 5 होगा, 6 7 यहाँ पे तकरीबन 2.7 का पॉइंट है। 3/4, तो 2 3/4 को नंबर लाइन पे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है।